इनके विवादित बयान के बाद मुजफ्फरनगर में हंगामा मच गया। यहाँ के सैनी समाज की एक सभा को संबोधित करते हुए राजपाल सैनी ने जो कहा, उसके बाद देश की लड़कियां सकते में हैं। राजपाल सैनी ने लड़कियों को मोबाइल न देने की बात कही। सांसद साहब की माने तो लड़कियों को घर से भागने में मोबाइल अहम रोल निभाता है, लिहाजा उन्हें मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। टाइम का काम छुट रहा है भाई, मोबाइल क्यों ले फिर रही लड़की का कौन सा काम छुट रहा है, मोबाइल लिए फिर रही। ये मोबाइल जो है ये बहुत खराब कर रहे हैं। एक उम्र ऐसी आती है बच्चों की, वो बहकते हैं। बिल्कुल ना दो मोबाइल। राजपाल साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों को मोबाइल नहीं मिलेगा तो उन्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रेम प्रसंग की घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही कई मामलों का समाधान खुद हो जाएगा। किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं, मजदूर भी हैं, सभी तरह के लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो केवल उद्देश्य ये था आज यहाँ कि हम लोग इकट्ठित और कोई समस्या हो तो उस समस्या का हम मिल बैठ कर समाधान करें। सैनी साहब राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा आम लोग उन्हें बड़ा आदमी समझते होंगे, लेकिन इस बड़े आदमी की सोच कितनी छोटी है ये उनके बयान से साफ हो गया है। सवाल ये है कि क्या बीएसपी की धाकड़ सुप्रीमो भी अपने सांसद के इस बयान से सहमत हैं? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। चलिए लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। मारूफ खान साहब, ये गजब तरीके का बयान है भाई। मोबाइल फोन लोगे तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अरे गजब की बात कर दी भाई। किस सदी का है, कहां के हैं ये सांसद जी मान्यवर? कहां से आयातित किए गए, कहां से अभी भी लैंड हुए हैं क्या पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों से? नहीं, मुझे तो हैरत है इनके इस बयान पे, और ये इनकी संकीर्ण मानसिकता का स्वरूप जो आज देश के सामने आया है। और उससे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि जिस पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं उसका नेतृत्व भी एक महिला के हाथों में है, और उनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेके करोड़ों अरबों की माया है, पावर है। ये नेता उनके सामने शीश नवाते हैं चरणों पर, लेकिन यहाँ पे लड़कियों की जो है वो इस तरह से लानत मलानत करते हैं, लड़कियों को बेड़ियों में रखते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मोबाइल आज के दौर की इस तरक्की याफ्ता दौर जो है, जहां पर हमारा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, और हम मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे जरिए आज उसके बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। आज इस तरह की बात करके न सिर्फ इन्होंने पूरे देश की महिलाओं के का एक मजाक उड़ाया है, बल्कि हमारा जो एक देश की आबादी है, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, जहां के ऊपर हम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, यहां तक कि स्थानीय निकायों में हम आरक्षण दे रहे हैं, नगर पंचायतों में आरक्षण दे रहे हैं। आज हमारी महिलाएं जहां पूरे विश्व में तरक्की करके नाम कमा रही हैं, उसमें चाहे इंदिरा नूई हो, चाहे चंदा कोचर हो, चाहे सुनीता विलियम हैं या कल्पना चावला हैं, ये कैसी महिलाएं, और इस तरह की न जाने लाखों महिलाएं हमारे देश की ऐसी हैं जिन्होंने तरक्की करके पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। ठीक बात है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं इसमें, ठीक बात है। जी 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 पाठक जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे बताइए, क्या जो राज्यपाल सैनी सांसद साहब हैं, ये अपनी पार्टी की महिला नेता के आगे शीश नवाते नवाते इतने कुंठित हो गए, क्या वो चाहते नहीं कि कोई दूसरी महिला जो है वो आगे बढ़े? देखिए, ये इनका पूरा बयान एक तालिबानी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हाँ। और जो बैठक हो रही है कि वो सैनी समाज की बैठक थी, मुझे जानकारी, जो मेरे पास जानकारी है, उसमें क्या है कि बसपा नेत्री ने अलग अलग सांसदों को भाईचारा कमेटी बना रखी है। हाँ। जो पिछली सरकार में भाई को चारा बना के खा गई थी, उसी तरह की मुझे लगता है कोई भाईचारा कमेटी होगी, जिस कमेटी के दौरान इन्होंने ये बात कही है। मूल रूप में जो ये कहा उन्होंने, इसकी मानसिकता पर अगर अध्ययन किया जाए तो आप देखिए कि इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार गलत बयानी करते रहे हैं।
मैं ये जो इन्होंने कहा है उस मूल विषय के अतिरिक्त अगर आप देखें तो केंद्र के मंत्री है बेनू बाबू के बोल को आपने भी कई बार इसको चलाया। तो लगातार जो उच्च पदस्थ लोग हैं वो क्या बोलते हैं और कहां बोलते हैं, इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम इस विषय पर ये बहस तो कर लेंगे। उनको आज दिन भर पब्लिसिटी भी इस विषय को मिली, हाँ। पर कहीं न कहीं ये डिटोरिएशन है। तो जो सोच है वो संकेत, क्योंकि समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और हम अपनी कौन सी बात को कैसे रख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। और तब जब उनकी प्रमुख जो है बसपा की प्रमुख मायावती जी वो महिला है जी, उसके बाद महिलाओं, और आज भी पुरुष और महिलाओं में विभेद क्यों? ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अमिताभ जी के पास चलना होगा, अमिताभ जी के पास चलना होगा। अमिताभ जी, चीजें यहां पर बड़ी क्लियर है कि राजनेता जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर करोड़ों लोगों की विकास करने की जिम्मेदारी है, जब वो पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक गैदरिंग में इस तरह की पोस्चरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर से, जनप्रतिनिधियों की जमात के ऊपर से भरोसा कहीं ना कहीं खंडित जरूर होता है अमिताभ जी। और जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि जो राजनीति है वो मैसेज से चलती है, संकेतों से चला करती है। मुझे लगता है कि इसमें नासमझी ज्यादा है। हाँ, ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया तो जो लटकाने वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु इनको माफ करना, ये नासमझ है, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो मैं जो सांसद हैं बसपा के सैनी साहब, मैं इनके लिए भी यही कहूंगा कि हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको माफ कीजिए, इनको समझ नहीं। इन्होंने कहा कि मोबाइल जब से आया तब से लड़कियां प्रेम करने लगी, तब से लड़कियां भागने लगी और नाना प्रकार की चीजें। अगर मैं इनकी ही बात को मान लूं तो क्या ये मुझे बताएंगे कि जब इस देश में मोबाइल का उद्भव नहीं हुआ था, प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो प्रेम नहीं होता था क्या? तब प्रेम विवाह नहीं थे? तब क्या घर की इजाजत के बिना, गांव की इजाजत के बिना बच्चे बच्चियां शादी नहीं करते थे भागकर? सही बात है, तब भी ये होता था। तो इसका मतलब इसमें मोबाइल की कोई भूमिका हो ऐसा नहीं मैं मान सकता, क्योंकि इससे पहले भी ये चीजें हो रही थी इसी हिंदुस्तान में। अब मुश्किल वहां पर आती है कि आपको पद तो मिल जाता है लेकिन उस पद की पात्रता आपके पास नहीं होती, इसलिए आप कभी कभी, और मैं केवल ये भी नहीं कहूंगा लिखे पढ़े की बात, अगर केवल डिग्रियों से कुछ होता तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करने वालों में शुमार देश का कानून मंत्री ये नहीं बोलता। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वालों को हिंदुस्तान लंबे समय तक लॉर्ड मानता रहा। वो ये नहीं बोलता कि अभी तक कलम से बात करते थे अब खून से, लहू से बात करेंगे, नहीं बोलता। इसलिए मैं मानता हूं राजपाल सैनी से लेके सलमान खुर्शीद तक और उसी के बीच में कहीं फिट होते हैं बेनी प्रसाद वर्मा। ये जो नाना प्रकार के राजनीतिक जीव हैं ये इस ढंग की वाणी उच्चारित करते हैं जिससे समाज में अशांति पैदा हो, जिससे सत्ता के प्रति लोगों का एक अविश्वास पैदा हो, राजनीतिक जमात को जनता सिरे से खारिज करे, वो कहे ये सब नौटंकीबाज लोग हैं। सही बात है, ये परसेप्शन ये लोग बनाते हैं। और मैं मानता हूं कि जितनी भी चीजें दुनिया में आविष्कृत हुई, जिनसे बहुत तेजी से तरक्की हुई, उन सबके माइनस पॉइंट भी हैं, ये भी मानकर चलिए। बिजली जब आई तो दुनिया के तमाम मुल्कों को 20-20 साल लग गए बिजली का इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को तैयार करने में। कोलकाता में, हिंदुस्तान में पहली बार जब बल्ब जला तो उस बल्ब को बंद करने को कोई तैयार नहीं, मारे डर के। बिजली से जितने लाभ उतने नुकसान भी है। ठीक है, बंदूक से जितने लाभ उतने नुकसान भी है, डायनामाइट से जितने लाभ उतने नुकसान भी है, आरडीएक्स से जितने लाभ उतने नुकसान भी है। तो इसका क्या मतलब? वो उपयोगकर्ता ठीक हो। और जब महिलाओं पर इस तरह की बात होती है, चाहे वो खाप पंचायत कहे, चाहे सैनी जैसे लोग कहे जिनको समझ कम है, मैं मानता हूं शासन अपनी कमजोरी को छुपाता है। आप महिलाओं को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नहीं दे सकते समाज, इसलिए वो कहता है कि तुम निकलो नहीं। ये कोई तर्क हुआ? कल को छोटे बच्चों के लिए लोग कहेंगे इनकी अपहरण हो रहा है इसलिए सारे नियम बना दो कि कोई छोटा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये कोई तर्क हुआ? बोले कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो घर से ही बाहर तब निकलेगा जब 20 साल का हो जाएगा, क्योंकि पकड़ हो रही है बच्चों की। अरे भाई, तो एसपी, कप्तान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये तर्क नहीं, ये बेहूदी बात है, कुतर्क है। आप लड़की की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं, जो खाप पंचायत के जितने भी लोग, एक बात मैं कहूंगा,
हरियाणा की सरकार के मुंह पर एक बड़ा कलंक इधर लगा। पिछले 1 महीने में 17 बलात्कार, 30 दिन एक सुबह 17 बलात्कार। और उसमें जब मैंने आंकड़ों की तफ्तीश की तो एक विचित्र बात उभर के आई। उसमें भी बड़े बड़े नाना प्रकार के अद्भुत बेहुदे बयान दिए गए थे। कांग्रेस के एक नेता ने तो कह दिया था कि 99% जो बच्चियां हैं वो स्वेच्छा से ये संबंध स्थापित करती हैं। तो उस पर फिर बाद में कांग्रेस आला कमान तक को बैकफुट पर जाना पड़ा। खैर, उसके एनालिसिस अगर अतुल आप करें तो आप पाएंगे कि रेप करने वाले आरोपी एक जाति विशेष के और जो बच्चियां पीड़िता हैं वह दलित वर्ग की। यह पराक्रम दलित वर्ग की बच्चियों पर ही क्यों? ठीक है, क्यों ये समझना होगा ना। वो खापे जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती हैं समाज के लिए बनाती हैं, वो मानते हैं कि हम खुद में अदालत है, उनको अपने लड़कों पर कभी कोई कानून लागू करने की नहीं समझ आई। ठीक बात है। अगर यह जितने भी अपराध की ओर आज राजपाल सैनी इशारा कर रहे थे तथाकथित अपराधों की ओर, वो एक हाथ से तो हो नहीं सकते। राजपाल सैनी अपने समाज के लड़कों को भी नसीहत दे सकते थे कि बेटा हर लड़की को बहन समझो, जी मां समझो। ठीक है, ये नसीहत नहीं दी। ठीक है, उन्होंने कहा जी लड़कियों के हाथ पैर में बेड़ी डाल दो। जी, और अमिताभ जी इस वक्त मेरे पास एक बयान है, मेरे सहयोगी ने दिया है। वो बयान ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बलात्कार के बारे में अपनी राय एक बार फिर जाहिर की है। ममता दीदी ने इस बार ऐलान किया है कि युवक युवतियां चूंकि खुलेआम मिलजुल रहे हैं इसीलिए बलात्कार की वारदातें ज्यादा हो रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के बुद्धिजीवियों और कोलकाता के कुछ अभिनेताओं के साथ एक बैठक में ये सारी बातें कही हैं। पाठक जी, माया हो उनके सहयोगी हो, ममता हो उनके सहयोगी हो, इस तरह की जो मानसिकता है, दरअसल ये दोष उस मानसिकता का है। देखिए, इस मानसिकता का अतुल जी विरोध होना चाहिए और हम इस पर बहस तो कर ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बधाई इसलिए दूंगा कि जब ये चैनल पे खबर चली तो मुझको लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे सुबह के समय में ये सबसे पहले आपने चलाया। हाँ। और उसके बाद अब सारे लोग चला रहे हैं। कुल मिलाकर के इस तरह की जो बयानबाजी है उस बयानबाजी पर हम बहस कर लेते हैं। लेकिन अभी अमिताभ जी ने कहा कि वो हरियाणा के एक मंत्री का जो बयान था, जिस तरह हरियाणा के कांग्रेसी नेता का, जिस पर पूरी कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ा, पर कहीं वो किसी पद से हटाए नहीं गए। हाँ। तो क्योंकि किसी पर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, देश के कानून मंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, माननीय अमिताभ जी ने भी आपको बताया, देश के इस्पात मंत्री बेनी वर्मा के बारे में कहा, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री शिवपाल यादव जी ने जो कहा उस पर आप एक प्रोग्राम कर चुके हैं, संयोग से मुझे भी आपने यह अवसर दिया था उस पर बहस करने का। तो लगातार नेता क्या बोल रहे हैं और उसके क्या समाज में रिपरकेशन जा रहे हैं, उस पर जब बहस होती है, समाज में चर्चा होती है, तो कहीं न कहीं वो अपने को गिल्टी कॉन्शियस तो महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे पब्लिसिटी मिल रही है, पर समाज में कितना नुकसान हो रहा है। आज जो समाज में जाहिर तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में जैन समाज ने अपने मंदिरों में जीन्स टॉप और टी शर्ट पहनकर आने वाली किशोरियों और युवतियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के बागपत में, शामली में पंचायत पागल हो गई और फैसला सुनाया गया कि साहब लड़कियां मोबाइल फोन रखेंगे नहीं, जीन्स नहीं पहनेंगी, अगर ऐसा होगा तो उनके परिवार वालों का गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये जो तमाम घटनाएं हैं, ये घटनाएं क्या अमिताभ जी उस तरफ भी इशारा करती हैं कि आज भी हमारे समाज में चूंकि रूढ़िवादी परंपराओं को मानने और निभाने वाले लोग ज्यादा हैं और उन लोगों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए नेता इस तरह के बोल बोलते हैं। ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जब समाचार प्लस पर यह खबर दिखाई गई उसके बाद नेताजी ने किस तरह से पलटी मारी, नेताजी का यह पलटू पैंतरा जरा ये भी सुन लीजिए। कोई सभा ही नहीं थी, कल मैं कहीं संबोधित कर ही नहीं रहा था। मेरे परिवार के लोगों की मीटिंग थी, अपने परिवार के लोगों में बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता ये कहां से कैसा हुआ, अपने परिवार के लोगों में बैठे हुए बात कर रहे थे। कल कोई सभा नहीं थी। किसी अखबार में बताओ मुझे, कोई अखबार में अगर छपा होगी कोई मीटिंग थी, किसी भी अखबार में छपता अगर कोई सभा होती, मीटिंग होती। इसलिए इस तरह का कोई बयान मैंने नहीं दिया। मान्यवर, आपने बयान नहीं दिया तो ये बयान हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कैसे हो गया? और अगर हम ये बयान दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने बयान नहीं दिया तो आप केस कीजिए हमारे ऊपर। आप समाचार प्लस के ऊपर केस भी नहीं कर रहे, आप ये भी कह रहे हैं कि आपने बयान दिया नहीं,
तो भैया ये बयान कहां से आ गया? ये बयान भूत ने दे दिया, जादूगर ने बना के हमको थमा दिया कि चला दीजिए। वो बयान क्या था जरा ये भी सुन लीजिए जी। ये रहा सामने आपके। क्यों ले फिर लड़की का कौन सा काम छुट रहा? मोबाइल लिए फिर रही। ये मोबाइल जो है ये बहुत खराब कर रहे हैं। एक उम्र ऐसी आती है बच्चों की।